हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन्स एंड एंगल, और लाइन्स एंड एंगल में हम लोग पढ़ रहे थे 6.2 एक्सरसाइज। तो 6.2 एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए थे। अब हम देखेंगे 4th, 5th एंड 6th। इससे एक्सरसाइज हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो चलिए सबसे पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है। बाकी आप सबको पता होगा कि ये जो पी क्यू है, देखिए बुक के अंदर जो भी बातें लिखी गई हैं मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी है। पी क्यू जो है वो एक्चुअल में पैरेलल है एस टी के। तो पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। पहली बात तो ये ध्यान देंगे। ठीक, हमें क्या करना है, हमें इस वाले को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पी क्यू हो गया, आर एस हो गया, सब तो हो ही गया। तो एक्स वाई बचा है, लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। मतलब यहां से आप क्या करो, यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो। ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, और ऐसे लाइन ड्रॉ करो कि ये जो एक्स वाई है, मतलब ये इस पूरे लाइन को एक्स वाई, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्स वाई, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई है ना। तो ये जो एक्स वाई है वो पैरेलल हो पी क्यू के, और एस टी के भी पैरेलल हो। दैट मीन्स एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, एंड आल्सो एक्स वाई इज पैरेलल टू एस टी। ठीक है, तो ये पहले कर लो, तब इसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ो। अब जब आपने ऐसा कर लिया फिर खेल खत्म। देखो सबसे सिंपल जो दिया था वो लिख दो, गिवन लिख दो। अब गिवन लिख देने के बाद ये काम करो क्या, कि एक्स वाई को पी क्यू और एस टी के पैरेलल ड्रॉ कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है। और वो कहाँ से जाना चाहिए, आर से। ठीक है, हो गया बस। अब क्वेश्चन अपने आप चलते जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, इट इज अ पैरेलल लाइन। और अगर ये पैरेलल लाइन है तो थोड़ा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 110 और यहाँ पे ये वाला एंगल और ये 110 क्या होंगे, ये सर ये को इंटीरियर एंगल होंगे। ये सर नो, हमने पढ़ा है कि मान लो अगर दो पैरेलल लाइन है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड इंटीरियर, मतलब इंटीरियर एंगल हो और सेम साइड में हो, तो उस केस में उन दोनों का सम, मान लो ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स और वाई को मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो को इंटीरियर मतलब पहले तो समझो, यहाँ पे इंटीरियर एंगल है एक्स और वाई, लाइन के अंदर है और सेम साइड में, तो इनको को इंटीरियर एंगल बोलेंगे। और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो बस यही खेलना है, और इसी से अपना काम चल जाएगा। समझ पा रहे हो। ऐसे फिर दूसरी बार में भी क्या करोगे, एस टी को फिर इसके पैरेलल माने ही हो, है ना। तो फिर यहाँ भी 130 और यहाँ वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, यहाँ वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, को इंटीरियर हो जाएगा। और फिर इन दोनों को भी जोड़ेंगे किसके बराबर, 180 के बराबर। खेल खत्म। अब उसके बाद ये मिल जाएगा, हमें ये वाला चाहिए, तो हम जानते हैं तीनों को ऐड कर देंगे, 180 बराबर होगा। ये और ये पता ही रहेगा, ये निकाल लेंगे वहां से। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, कितना आसान है ना। समझिए क्या करना है। पैरेलल लाइन का सबसे पहला यूज यहाँ पे 110 और इस एंगल को जोड़ेंगे 180। ऐसे ही फिर दूसरा यूज, मतलब दूसरी बार 130 और इसको जोड़ देंगे 180 के बराबर। फिर ये दोनों निकल गया, तो तीनों जोड़ेंगे तो 180, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है। चलो देखो बच्चों जैसा खेल है, खेल खेलते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे, चूंकि पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, सो यहां पे देखना पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर एंड ध्यान देना क्यू आर एक्स एंगल, क्यू आर एक्स आर को इंटीरियर एंगल होगा, को इंटीरियर एंगल। सो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 180 डिग्री। अब देखो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, पी क्यू आर की वैल्यू देखो, पी क्यू आर कितनी है 110,
प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180। यहाँ पे देखो क्यू आर एक्स ऐसे ही रहेगा, इसको उठा के इधर फेंक दो तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, क्या मिल गया क्यू आर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मिल गया हमको 70। ठीक है, यानी इतने दूर की वैल्यू कितनी आ गई भैया 70। कितने दूर की है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, क्योंकि जो एस टी है, एस टी इज आल्सो पैरेलल टू एक्स वाई, एस टी इज पैरेलल टू एक्स वाई। सो ध्यान देंगे कौन कौन सा एंगल, ये वाला टी एस आर एंड एस आर वाई को इंटीरियर एंगल। क्या है ये, को इंटीरियर एंगल है ना, को इंटीरियर एंगल है। तो इस केस में अगेन क्या होगा कि टी एस आर प्लस एस आर वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब टी एस आर की वैल्यू कितनी है 130 प्लस एस आर वाई की वैल्यू कितनी है सर, वो है कुछ नहीं, मतलब उसका पता ही नहीं है। एस आर वाई ऐसे ही रहेगा, इसको उधर भेज दो तो 180 माइनस 130 हो जाएगा, और एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 130 में 180 में से 30 चला जाएगा, कितना बचेगा 50। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग कि एक्स वाई इज अ लाइन। एक्स वाई क्या है, लाइन है। वी नो दैट एक्स वाई इज अ लाइन है ना, और एक लाइन पे बने हुए सभी कोण क्या होंगे 180 डिग्री के बराबर। तो इस पे कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ये वाला बन रहा है, फिर ये और ये। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, तीनों एडसेंट एंगल है, तीनों को जोड़ दूं तो कितने के बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो चलो देखो तो तीनों एंगल, पहले क्यू आर एक्स प्लस दूसरा कौन सा है क्यू आर एस प्लस फिर कौन सा है एस आर वाई। तो एस आर वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यू आर एक्स की वैल्यू कितनी है, क्यू आर एक्स की वैल्यू है 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस वही निकालने आए हैं, प्लस एस आर वाई की अभी जस्ट निकाला मैं 50। तो इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू रख देंगे इज इक्वल टू 180। अब देखो 70 और 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पे क्यू आर एस इज इक्वल टू प्लस 120 हो जाएगा, और यहाँ पे 120 को उधर उठा के फेंक दो तो क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या मिल गया 180 माइनस 120, घटा देंगे कितना बच जाएगा 60। तो क्यू आर एस इज इक्वल टू 60। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से मिल गया, हमको यही निकालना था, है ना। क्या निकालना था क्यू आर एस, तो क्यू आर एस ही फाइंड करना था, मिल गया हमको। आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए ध्यान देंगे। अब हमारे पास 5वें नंबर का प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी बड़ा आसान है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, पहली बात। दूसरी बात कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इसमें कोई दुविधा है नहीं। ठीक है, बाकी ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है। कौन कौन, अच्छा इसका तो नाम ही नहीं दिया, एक्चुअल में क्या है, ये आर है, तो यहाँ पे एस होगा आई थिंक, तो यहाँ पे एस, यहाँ पे आर। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के, यहाँ पे पहली चीज तो गिवन है, ए बी पैरेलल है सी डी के। उसके साथ साथ ये क्या है, एस क्यू और एस आर ट्रांसवर्सल लाइन है। हमें एक्स और वाई का मान चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है एंड वाई की वैल्यू। चलो बिना दिमाग लगाए स्टार्ट करते हैं। तो मेनली थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये 50 है, तो ये भी तो 50 होगा। हाउ डू यू से दैट, बिकॉज ये क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल है कि नहीं है। ये 50 और x क्या है, अल्टरनेट एंगल। कैसे पता चला सर, एक तो सीधा सीधा पता चल रहा है, अदरवाइज आप क्या करो, जेड बनाओ। तो कोने कोने का एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं नहीं होते हैं, कोने कोने का एंगल क्या होंगे, बराबर। तो ये 50, तो ये भी क्या हो जाएगा 50, खत्म। अच्छा तो फटाफट हम क्या करें, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे 5वें का सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, 5वें का सोल्यूशन कि एंगल ए एस क्यू एंड एस क्यू आर आर अल्टरनेट एंगल। सो एंगल ए एस क्यू इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर। एंगल ए एस क्यू क्या भैया,
सर ये है 50 डिग्री। एस आर क्यू है क्या है, तो एस आर क्यू है सर एक्स, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको 50 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 ये तो सन से हो गया। अब अगला देखो, एक और अल्टरनेट एंगल दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे 127 है ना, और ये पूरा का पूरा 127 होगा, है ना। इतना ही नहीं होगा, देखो देखो कभी भी गलती से इतने को बस मत 127 ले लेना, हमेशा याद रखना कि ये ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन के साथ ही एंगल क्रिएट कर रही है, ठीक है, पैरेलल लाइन के साथ एंगल क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे भी ये किसके साथ, ये है पैरेलल लाइन ना, इसके साथ ये 127 बनाएगी। ये तो दूसरी लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन के साथ नहीं बना रही है, कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को यहीं पे होता है। अगर ये 127 है तो ये 127 किसके साथ है, इस पैरेलल लाइन के साथ है कि नहीं है, सी डी, और सी डी के पैरेलल कौन है, ए बी। तो जो दूसरा अल्टरनेट एंगल बनेगा वो ए बी के साथ बनना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो पूरा का पूरा लेके ये 127 के बराबर होगा। ओके, इस बात को भूलिएगा नहीं। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए एस आर एंड दूसरा कौन है, एस आर डी आर अल्टरनेट एंगल होगा, बताओ हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो मैं लिख देता हूं इस केस में ए एस आर जो होगा वो बराबर होगा एस आर डी के। अगर हम ए एस आर को देखें ये ए एस आर है, तो ये दो पार्ट में टूटा है कि नहीं टूटा है। एक तो है एंगल ए एस क्यू प्लस दूसरा क्या है, दूसरा देखना यहाँ से है, यहाँ से क्यू एस आर इज इक्वल टू एस आर डी है। तो एस आर डी की वैल्यू तुमको पता है ना कितना है, 127। अब देखो ए एस क्यू, तो ए एस क्यू पता है कि नहीं पता है, बताओ कितना है, 50 है, कितना है 50 प्लस क्यू एस आर, कहाँ है क्यू एस आर, ये रहा क्यू एस आर। तो क्यू एस आर का मतलब क्या, बीच में कौन सा आ रहा है, वाई, तो यहाँ पे लिख दूंगा y इज इक्वल टू 127। 50 को उधर फेंक दो तो क्या हो जाएगा 127 माइनस 50, क्या मिल गया हमको सर, y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 का मतलब क्या होगा, कितना 77 डिग्री। तो y की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, और ये क्या रहा अपना आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे हुआ, क्लियर है, कोई दिक्कत, नोट डाउन। चलिए अब 6 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि दो मिरर लगे हुए हैं, एक है पी क्यू और दूसरा है आर एस। एक लाइन ए बी यहाँ से गुजर रही थी और गुजरते गुजरते इस मिरर से टकरा जाती है, ठीक है। तो जो ही ये मिरर से यानी शीशे से कोई किरण टकराएगी तो तुरंत ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप देखते होंगे ऐसे शीशा लेते होंगे, ऐसे शीशा मान लेता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं शीशा मान लूँ अगर, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही नहीं कर रही है, देखिएगा अगर आप, है ना, कर रही है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे बात की गई, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना लगाया गया है कि ये जो ए बी किरण है इस शीशे से टकरा रही है और टकराने के बाद ये जाहिर सी बात है ऐसे वापस आ जाएगी, तो वापस आ रही है, ठीक है। फिर ये वापस आ रही थी तब तक नीचों एक तो शीशा लगा था, तो नीचों वाले शीशे से टकराई तो फिर इधर भाग गई। तो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि ये बताओ ये जो आई है और ये जो गई है, आई है ए बी और यहाँ से टकराने के बाद फिर इधर जा रही नहीं जा रही है, तो ये जो जा रही है ये दोनों के दोनों यानी जो ए बी है और ये जो सी डी है वो पैरेलल है। प्रूफ करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ, ध्यान देंगे, प्रूफ, ओके, मुझे प्रूफ करना है। क्या दिया है, तो दिया सिर्फ इतना ही है कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। गिवन क्या है पहले देख लो, तो गिवन है हमारे पास कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, इसके अलावा कुछ दिया नहीं है और बाकी फिनोमेना बता दिया है। स्टार्ट किया जाए। तो देखो यार, हम सबको पता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ रहा है, क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थोड़ी देर के लिए सुन लेना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना सुन लो। कहा जाता है कि जब कभी भी लाइट का परावर्तन होगा, मान लो ये मिरर है तो नीचे ये जो दिख रहा है ना ऐसे ऐसे डॉट डॉट, ये जानते हो क्या है, एक्चुअल में एक शीशा लिया गया है। तो शीशा कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इस पार से उस पार किरण चली जाती है, तो किरण इस पार से उस पर ना जाए तो नीचे में क्या कर दिया गया, पेंट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, पेंट। रेड ऑक्साइड का क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है नीचे में, ताकि किरण जब आए तो इस पार ना जा पाए।
अब ध्यान से देखिएगा, जब आप चेहरा देखते हैं तो जिस शीशे के अंदर देखते हैं तो पीछे क्या किया गया होता है, पेंट किया गया होता है। जिस शीशे छोटा वाला अगर देखेंगे तो पीछे मिरर के पेंट किया गया होगा ताकि जो रे है वो बाहर ना जा पाए, ठीक है ना। तो ये होता है खेल। अब इस पे जब लाइट आती है तो ऐसे लाइट आएगी तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे टकराएगी, मतलब आई और ये शीशे के इस पॉइंट पे टकराए तो इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे वो टकराई और टकराने के बाद जाहिर सी बात है कि ये इसी मीडियम में वापस चली जाएगी, यानी जिस मीडियम में आई उसी मीडियम में वापस चली गई। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल मतलब एक लंब, परपेंडिकुलर जो इस सरफेस के साथ, इस शीशे के साथ कितना डिग्री बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी। अब ध्यान देना, ये इंसिडेंट रे थी और ये जो गई है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और ये क्या अपना नॉर्मल। तो ये जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या होगी? आई। और रिफ्लेक्टेड रे के साथ वो बनाती है आर। ये क्या है? व्हाट इज आई? आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट, बड़े अच्छे से सुनना। और ये क्या है सर? ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझो। मैंने बोला एक किरण आई, टकराने के बाद वापस चली गई। हमने क्या किया? हमने जिस पॉइंट से टकराई वहीं पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो हमें ये पता चला कि ये जो इंसिडेंट रे है उस नॉर्मल के साथ एक कोण बना रही है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आई, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और ये जो जा रही है किरण, ये भी तो नॉर्मल के साथ कोण बना रही है। तो ये क्या बना रही है सर? ये बना रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी वाले देख ले, आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ठीक। इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु, सब कुछ देख लीजिए। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, ठीक है। और ये पूरी घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। बिल्कुल सर। अब सुनना ध्यान से। कहा यह जाता है, नियम ये है कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के केस में ये नियम है कि ये जो आई होगा और ये जो आर होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। समझ आ रहा ना? ये रिफ्लेक्शन का लॉ है। इट इज अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का नियम है कि भैया जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के क्या होगा? बराबर होगा। यानी जिस एंगल पे किरण आई है उसी एंगल पे ये वापस जाएगी। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? जिस एंगल पे किरण आई है उसी एंगल पे वापस जाएगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये परावर्तन का नियम है। ये परावर्तन का नियम है, ये ठीक है। अब परावर्तन का नियम है तो यहां भी लग सकता है कि नहीं लग सकता है? परावर्तन का नियम कैसे लगा सकता हूं मैं सर? यहाँ पे भी आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो। यही तो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, है ना। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट तो ये है ना, जिस बिंदु पर, सरफेस के जिस बिंदु पर किरण जाके टकराती है उसी को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और वहीं पे हम क्या कर देंगे? नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, है ना। नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना क्या होगा। यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है ना, ये जाने वाली किरण है और ये टकरा के आने वाली किरण है ना। तो जाने वाली किरण नॉर्मल के साथ कौन सा कोण बनाती है? आई। और आने वाली किरण क्या बनाती है? आर। बनाती है नहीं बनाती है? इसको हम I1 ले लेंगे, इसको हम R1 ले लेंगे। क्यों I1 R1? क्योंकि यहाँ भी तो ये केस हो रहा है ना। यानी इस मिरर पे रिफ्लेक्शन हो गया। अब यहाँ से किरण आई, फिर से देखो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ से फिर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब देखो ये क्या होगी? ये आने वाली किरण है इस सरफेस पे, तो ये क्या करेगी? ये कोण बनाएगी I2, है ना। और ये जाने वाली किरण फिर टकरा के वापस जाती है, क्या बनाएगी? R2, है ना। बताओ यस और नो। और ये I1 R1 आपस में बराबर होंगे, I2 R2 आपस में बराबर होंगे, है ना। मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है AB पैरेलल टू CD। ये मैं क्यों कर रहा हूं यार? ध्यान से समझो। अगर मैं इस मिरर को कुछ देर के लिए हटा दूं, ठीक है ना, और इस किरण को आगे बढ़ाऊं तो ये AB ऐसे होगा,
हाँ है ना, और ये सी डी है, सी डी ऐसे होगा, होगा, बोलो हाँ है ना सर, ये भी है सी डी। अब ये क्या है, बी से लेके सी तक ये एक ट्रांसवर्सल लाइन आई है, आई है। अगर मैं यहां वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर कर दूं, यानी ये वाला पूरा का पूरा एंगल, ये वाला पूरा का पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल की क्या कर दूं, बराबर कर दूं, तो क्या अल्टरनेट एंगल नहीं हो जाएगा? ये दोनों अल्टरनेट एंगल है कि नहीं है पहले? और अगर मैं अल्टरनेट एंगल को बराबर कर दूं तो पैरेलल लाइन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्योंकि अल्टरनेट एंगल केवल और केवल कब बराबर होते हैं? जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तब। बस हो जाएगा खेल। क्या मेरी बात समझे? मैं क्या कहाँ पे गेम खेल रहा हूँ? मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस पूरे एंगल को इस पूरे एंगल के क्या कर दूं, बराबर, क्योंकि इससे क्या होगा कि ये अल्टरनेट एंगल है। क्या है? अल्टरनेट एंगल। और अगर अल्टरनेट एंगल बराबर रहे तो इसका सीधा सीधा कारण है कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल लाइंस पे ही अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? ये पूरा कॉन्सेप्ट इसलिए रचा जा रहा है। ठीक है, अब देखा जाए ये पूरा का पूरा खेल समझ गए होगे। इसको मैं मिटा दूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो फिर काम खत्म। अब देखना ध्यान से, होगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ अ नॉर्मल एट बी। सही, ड्रॉ अ नॉर्मल पहले लिख दो। ये बी से लेके मैं इसको मान लेता हूँ एन, bn1, इसको मैं मान लेता हूँ bn1। ड्रॉ अ नॉर्मल bn1 एट pq। ठीक है ना? तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि I1 इज इक्वल टू R1 हो जाएगा। हाँ या ना? बताओ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों किया मैंने? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये। ठीक है, इसी तरीके से, अच्छा इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। इसी तरीके से ध्यान देना, इसी तरीके से अगर हम बात करें सेकेंड बार में, तो ड्रा अ नॉर्मल क्या हो जाएगा, एन ले लो और 2 ले लो इसको, तो CN2 एट किस पे, कौन सी लाइन पे, RS पे करूंगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा R2 के। हाँ या ना? इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लूंगा, 2। अब सुनना ध्यान से, सुनना, हम जानते हैं कि ये नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है भाई, ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो ये दोनों तो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे भाई? ये भी 90 पे है, ये भी 90 पे है, तो दोनों तो क्या होंगे, पैरेलल होंगे ना। और पैरेलल होंगे तो इनको ये लाइन क्या कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट करवा रही है, दैट मींस ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो इस केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। कि भैया देखो ध्यान से, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। अभी इसको कुछ देर के लिए भूल जाओ, मतलब एक काम करता हूँ, मैं मिटा ही देता हूँ पूरा का पूरा। देखना ध्यान से, ठीक है, मैं इसको भी यहां से मिटा दे रहा हूं, देखना मिटा दिया। अब बताओ, क्या ये वाला BN1 और CN2 आपस में पैरेलल है कि नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूं, अपने आप दिख रहा है, क्योंकि दोनों 90 का कोण बना रहे हैं, सरफेस के साथ दोनों कैसा बना रहे हैं, 90, ये भी 90, ये भी 90। तो अगर ध्यान से देखो तो अल्टरनेट एंगल तो उस साइड से भी बराबर होगा कि नहीं होगा? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चूंकि ध्यान से देखा जाए तो BN1 पैरेलल टू क्या है, CN2। यस और नो? BN1 CN2 के क्या है, पैरेलल है। तो उस केस में R1 इक्वल होगा किसके, I2 के। यस और नो? बिकॉज अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ या ना बोलो, क्लियर है? चलो बढ़िया है। अब देखो क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देना है। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो LHS से जुड़ेगा, RHS के साथ जुड़ जाएगा, LHS में जुड़ेगा, RHS में, तो हो जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ध्यान से देखना है क्या प्रूफ करना है। मेरी किरण ऐसे गई होगी, ये D है और यहाँ पे बना होगा R2। अब सही तरीके से बना लो, पहले यहाँ पे ऐसे ही गया होगा, ऐसे सॉरी ये आया है ना, ये AB है और यहाँ पे बना है I1। सॉरी एक सेकंड रुक जाएंगे, चलिए ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे I1 होगा, ठीक है, यहाँ I1 यहाँ पे R1। थोड़ा ध्यान देंगे, मुझे प्रूफ करना है कि I1 प्लस R1
इज इक्वल टू I2 प्लस R2। इससे क्या होगा, ये पूरा एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा और अल्टरनेट एंगल बन जाएगा। अब देखो I1 प्लस I2 है, R1 प्लस R2 है। ध्यान से देखो, तो जहां पे R1 लिखा है वहां पे I2 लिख सकता हूं, और जहां पे I2 लिखा है वहां पे क्या लिख सकता हूं, R1 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 के थ्रू ध्यान से देखो कि जहां R1 लिखा है वहां पे I2 लिख सकता हूं, क्योंकि R1 और I2 बराबर है। ऐसे I2 और R1 भी आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर है? ध्यान से देखेंगे, यहां से मैं दिखा रहा हूं आपको कि R1 और I2 आपस में बराबर है ना। तो उस केस में जहां पे I2 लिखा है वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, R1, I1 प्लस R1 हो जाएगा इज इक्वल टू जहां पे R1 लिखा है, वहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, I2, तो I2 प्लस R2 हो गया कि नहीं हो गया, मिल गया। फ्रॉम यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है ना। इक्वेशन 3 से मैंने ऐसे कर दिया। अब ध्यान से देखो, तो I1 और R1 मिलके, I1 और R1 क्या है सर, I1 और R1 एक्चुअल में क्या है, BCD है, यानी एंगल BCD है। और ये क्या है, सॉरी I1 R1 नहीं है, ABC है, ABC। I1 और I2 सॉरी I1 प्लस R1 क्या हो जाएगा, ABC, यही वाला होगा ना। दोनों लेके क्या है, ABC है, और दूसरा ये बराबर हो गया किसके, I2 प्लस R2, तो I2 प्लस I2 क्या, R2 क्या है, BCD है, यानी एंगल BCD हो जाएगा। अब अगर ऐसा हो गया तो इसका सीधा अर्थ है कि AB पैरेलल टू CD, ठीक है ना। इट इज अ अल्टरनेट एंगल ऑफ AB and CD, so both are equal, hence proved नहीं कि भैया AB, इसलिए AB पैरेलल टू CD, hence proved। हो गया, खत्म। इस तरीके से इसका आंसर निकालना था। तो आई थिंक आपको छठा वाला प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये पूरा का पूरा यानी 3 के 3 प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।